हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 9 का 2023 का फाइनल एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन देखने वाले हैं। वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों का MCQ क्वेश्चन सिर्फ आएगा, 40 पूर्णांक रहेगा, 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों का साइंस का एग्जाम 12 अप्रैल को है, ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत ही नज़दीक है। 12 अप्रैल, 11-12 2 दिन एग्जाम होगा, जिसमें साइंस का आप लोगों का 12 अप्रैल को है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। जेक ने भी मॉडल क्वेश्चन रिलीज किया है 2023 के लिए, उसको भी आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और मैंने भी एक अनऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेट किया है। टोटल 3 वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका आराम से A+ मार्क्स आ जाएगा। सबसे पहले देखिए जो जेक ने रिलीज किया है 2023 के लिए वो वाला मॉडल क्वेश्चन, फिर दूसरा मैंने जो मॉडल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया है वो वाला, फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा जो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं वायरल क्वेश्चन का, ये 3 वीडियो को आप अच्छी तरीके से पढ़ लिए, अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लिए तो आराम से आपका रिजल्ट A+ आ जाएगा। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो चलिए हम लोग बिना देर की डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको बाकी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन या मॉडल क्वेश्चन या मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा। एक ही लिंक में आपको सभी सब्जेक्ट का सभी वायरल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मॉडल क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का एसआई मात्रक है। एक या दो क्वेश्चन आपका एसआई मात्रक से रहेगा ही रहेगा, इसलिए जितना भी क्वांटिटी है सभी का आपको एसआई मात्रक याद कर लेना है। चाल का एसआई मात्रक, त्वरण का, बल का, ऊर्जा का, सब चीज का एसआई मात्रक आपको याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं, वेग कहते हैं, त्वरण कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगी? इसकी औसत चाल निकालना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, उससे आराम से निकल जाएगा। पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 50 किलोमीटर पर आवर, तीसरा 200 किलोमीटर पर आवर, चौथा 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 50 किलोमीटर पर आवर। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी है 100 और चाल है आपका 2 आवर, 2 घंटा। काट देंगे तो 50 बचेगा, 50 इसका आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में कितना बल की आवश्यकता होगी? पहला ऑप्शन है 5 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 2.5 न्यूटन, चौथा ऑप्शन है 20 न्यूटन। तो देखिए यहाँ पर बल निकालना है। एफ इज इक्वल टू ma होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हमारा 2 kg है, एक्सेलरेशन 5 है, दोनों को गुना कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? ये आपको याद करना पड़ेगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि चांद पर भार क्या होगा, ठीक है, कोई भी वस्तु का। तो देखिए पृथ्वी पर जितना भी भार है उसका 1/6 भाग हो जाता है चांद में, इसको आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1/6। फिर देखिए नेक्स्ट छठा नंबर, धनुष की तनित डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? पहला ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा ऊष्मीय ऊर्जा, चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है, इस तरीके से धनुष है और यहाँ पर इस तरीके से डोरी खींची हुई है, यहाँ पर तीर है, तो यहाँ पर जो डोरी तनी हुई है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। इसको छोड़ देंगे तो तीर में सारा का सारा ऊर्जा आ जाएगा और तीर में गतिज ऊर्जा आ जाएगा, गतिज ऊर्जा के कारण तीर आगे बढ़ेगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? पहला ऑप्शन है 2 गुनी, दूसरा आधी, तीसरी चौगुनी, चौथा 1/4।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चौगुनी हो जाएगी, चौगुनी हो जाएगा उसका गतिज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से तरंग वेग यानी कि v, तरंग दैर्ध्य यानी कि लैम्डा तथा आवृत्ति n के बीच सही संबंध कौन है। तो ये तो फॉर्मूला है, संबंध है, इसको तो आपको याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, v = n लैम्डा, इसको आपको याद रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो पहला ऑप्शन है किलोवाट, दूसरा किलोवाट आवर, तीसरा जूल, चौथा वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, किलोवाट आवर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कि कैपिटल जी का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, मैंने कहा ऐसा ही मात्रक काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कैपिटल जी यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का ऐसा ही मात्रक है। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, यदि किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड का किया गया कार्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0 जूल, दूसरा 1 जूल, तीसरा 2 जूल और चौथा है 9.8 जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 0 जूल काम किया है वो। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। जो सबसे ज़्यादा वजन रहेगा उसी का जड़त्व सबसे अधिक होगा। पहला ऑप्शन है साइकिल, दूसरा कार, तीसरा बस, चौथा रेलगाड़ी। तो सबसे अधिक वजन कौन है, रेलगाड़ी, तो सबसे अधिक जड़त्व रेलगाड़ी का होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संवेग, दूसरा आवेग, तीसरा बल, चौथा दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, संवेग कहते हैं, वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ध्वनि तरंग होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग होती है ध्वनि तरंगे। फिर देखिए नेक्स्ट 15 नंबर, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है, यानी कि कितना से कितना आवृत्ति का साउंड को आदमी आराम से सुन सकता है बिना कोई प्रॉब्लम का। पहला ऑप्शन है देखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, दूसरा 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, तीसरा 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज और चौथा 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ये भी बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है आप लोगों का एग्जाम में, इसको आपको याद करना है कि हम लोग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का ध्वनि को सुन सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन है, स्टील का जहाज पानी पर नहीं डूबता लेकिन स्टील की कांटी पानी में डूब जाती है, इसका क्या कारण है। जहाज पानी में नहीं डूबता है, वो स्टील से बना है और स्टील से कांटी भी बना होता है, उसको पानी में डालते हैं तो डूब जाता है, क्यों। पहला ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा उत्प्लावन बल, तीसरा घर्षण बल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल के कारण जहाज पानी में नहीं डूबता है और कांटी डूब जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, जड़त्व के या आरोपित बल के या फिर त्वरण के या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आरोपित बल के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा संवेग में परिवर्तन होगा। अगला देखिए 18 नंबर। 18 नंबर का क्वेश्चन है, तत्व का एक उदाहरण है। तत्व का उदाहरण कौन है, वायु है, पानी है या नमक है या ऑक्सीजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ऑक्सीजन तत्व का उदाहरण है। नमक यौगिक है, पानी भी यौगिक है, वायु तो मिश्रण है। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर, एक मोल बराबर होता है, एक मोल किसके बराबर होता है। एक मोल 6.022 गुना 10 का घात
23 कण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ये वाला जो वैल्यू है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। 1 मोल 6.022 गुना 2 का घात 23 कण के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? ऑक्सीजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको देखना है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है, उसको आप जाकर जरूर देखिएगा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्रतीक यहाँ पर जो दिया गया है से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। यहाँ पर कार्बन 12 फिर नीचे 6 लिखा हुआ है, तो इसका हम लोगों को द्रव्यमान संख्या बताना है। तो इसका द्रव्यमान संख्या ऊपर वाला 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा 12 इसका द्रव्यमान संख्या है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 22 नंबर की ओर। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 तथा परमाणु द्रव्यमान Z है तो परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी A या A+Z या A-Z या Z-A। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा A-Z। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर, किस तत्व में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गैस में सबसे अधिक अणुओं में ऊर्जा होती है। फिर देखिए नेक्स्ट 24 नंबर, 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है। 10 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है? यहाँ पर केल्विन में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 283 केल्विन। 283 केल्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। 273 में बस आपको प्लस माइनस करना रहता है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है? चांदी, ऑक्सीजन, जल या वायु? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि वायु मिश्रण है। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 26 नंबर, Cl क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। Cl यानी कि क्लोरीन में कितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन है? 16, 8, 17 या 18? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 8 होता है। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होता है। फिर देखिए नेक्स्ट 27 नंबर, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? परमाणु केंद्रक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, परमाणु केंद्रक का खोज किया गया था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 28 नंबर। 28 नंबर का क्वेश्चन है, 0.5 मोल H2O यानी कि जल का द्रव्यमान होगा 18 ग्राम, 9 ग्राम, 5 ग्राम या 1.8 ग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 9 ग्राम। फिर देखिए नेक्स्ट 29 नंबर, निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा सिल्क, तीसरा सूती, चौथा सिंथेटिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूती कपड़ा गर्मियों में आरामदेह होता है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 30 नंबर, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन कौन है बताना है। मिट्टी है, समुद्री जल है, कोयला है या वायु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, समुद्री जल विलयन है। फिर देखिए नेक्स्ट 31 नंबर, केनाल किरणें किसका किरण पुंज है? प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का, न्यूट्रॉन का या अल्फा कण का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन का, ऑप्शन नंबर पहला, केनाल किरणें प्रोटॉन का किरण पुंज है। अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में
18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? पहला ऑप्शन है 35, दूसरा 17, तीसरा 18, चौथा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 35 परमाणु द्रव्यमान होगा। फिर देखिए नेक्स्ट 33 नंबर, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है? सोडियम का 11 परमाणु संख्या होता है, तो 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 33 नंबर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 8, 1। फिर देखिए नेक्स्ट 34 नंबर, 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6.22 गुना 10 का घात 22 अणु है 1.8 ग्राम पानी में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर, आत्महत्या का थैला कहलाता है। आत्महत्या का थैला किसे कहते हैं? लवक या लाइसोसोम या रिक्तिका या केंद्रिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, लाइसोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, लवक या राइबोसोम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। ट्रैकिड्स कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में, फ्लोएम में, वस्य ऊतकों में या पेशियों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जाइलम में ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, मलेरिया का रोगवाहक है। मलेरिया का रोगवाहक कौन है? मक्खी, मच्छर, विषाणु या परजीव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मच्छर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 39 नंबर की ओर। ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या बाह्य मंडल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को क्या कहते हैं? जैव रसायन, चट्टान, फल या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जैव रसायन। जैव रसायन कहा जाता है पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ को। तो इस तरीके से आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 9 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 2023 का एग्ज़ाम के लिए साइंस सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट का भी आप लोगों को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैं लिंक दे दूँगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जेक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन आया है, मेरे द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन बनाया गया है और यह वायरल क्वेश्चन, तीनों को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा तो आपका आराम से A+ मार्क्स आ जाएगा। इसलिए तीनों वीडियो को 2-3 बार देखिए, बार बार देखिए और सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।